जरा एक चीज की कल्पना कीजिए। हम्म। दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे तेज स्पोर्ट्स कार के बारे में सोचिए। अरे वाह, शुरुआत ही इतने दिलचस्प। हाँ, मतलब एकदम स्लीक डिजाइन, एरोडायनामिक्स बिल्कुल परफेक्ट, और उसमें लगा है एक ऐसा पावरफुल V8 इंजन जो पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगे। बिल्कुल एक ऐसी मशीन जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरों ने सालों की मेहनत के बाद तैयार किया है। उसका हर पुर्जा अपनी जगह पर एकदम सटीक काम कर रहा है। लेकिन अब इस शानदार तस्वीर में ना एक छोटा सा बदलाव करते हैं। कैसा बदलाव? मान लीजिए कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे तेज रफ्तार से ही पसीना आने लगता है। हाँ, मतलब एक डरा हुआ ड्राइवर। हाँ, जो जरा सा तीखा मोड़ आते ही घबराकर अचानक ब्रेक मार देता है। यहाँ पर डर के मारे रेसिंग के बुनियादी नियम ही तोड़ देता है। तो मेरा बहुत ही सीधा सा सवाल ये है कि अगर कार दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन उसे चलाने वाला ड्राइवर तेज रफ्तार के दबाव को नहीं झेल पाता, तो क्या वो कार कभी कोई रेस जीत पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। वही तो। क्योंकि कार चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो खुद फैसले नहीं लेती। उस मशीन की पूरी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि ड्राइवर का दिमाग दबाव में कैसे काम करता है। सही कहा। अगर ड्राइवर का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है तो उस कार की सारी हॉर्स पावर पूरी तरह से बेकार हो जाती है। अंततः रेस ट्रैक पर हार मशीन की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की होती है जो उसे चला रही थी। और बिल्कुल यही वो सटीक बिंदु है जहां से आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा शुरू होती है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुशल चौधरी के नोट्स और उनके द्वारा पढ़ी गई मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन से मिली सीख को डिकोड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि किसी भी क्षेत्र में, खासकर ट्रेडिंग में, सफलता सिर्फ एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होने से क्यों नहीं मिलती, और मनोविज्ञान या कहें साइकोलॉजी ही असल गेम चेंजर क्यों है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कुशल चौधरी की सीख भी बिल्कुल इसी दिशा में इशारा करती है। मार्केट में सफलता किसी मशीन या सिर्फ चार्ट्स पर खींची गई लकीरों से नहीं आती। मतलब ये पूरी तरह से इंसान के दिमाग का खेल है। एकदम सही। ये इस बात पर निर्भर है कि एक इंसान का दिमाग अनिश्चितता का सामना कैसे करता है। अक्सर नए लोग ये मान बैठते हैं कि अगर उन्हें कोई मैजिक फॉर्मूला मिल जाए तो मुनाफा अपने आप आने लगेगा। लोग 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। हाँ, लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उस स्ट्रैटेजी पर अमल करने वाला कोई रोबोट नहीं, बल्कि एक भावनाओं से भरा हुआ इंसान है। यहीं पर मैं थोड़ी असहमति जताना चाहता हूँ, या कह लीजिए एक ऐसा सवाल उठाना चाहता हूँ जो अक्सर तकनीक और डेटा पर भरोसा करने वाले लोग पूछते हैं। हाँ, बताइए क्या सवाल है? देखिए, अगर कोई स्ट्रैटेजी तकनीकी और गणितीय रूप से एकदम सटीक है, मान लीजिए बैक टेस्टिंग में उसने ये साबित कर दिया है कि वो 80% बार सही काम करती है, तो फिर उसमें इंसान के दिमाग या अनुशासन की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? आप कहना चाह रहे हैं कि नंबर खुद काम क्यों नहीं करते? हाँ, क्या नंबर अपने आप में काफी नहीं है? मेरा मतलब है, अगर गणित सही है तो एक इंसान के लिए बस उन नियमों पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ये तर्क सतह पर बहुत ही ठोस लगता है, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। ये मान लेना कि इंसान सिर्फ एक मशीन की तरह गणित का पालन कर सकता है, ये तो मानव विज्ञान को पूरी तरह से नकारना है। अच्छा, तो इसमें विज्ञान कहाँ से आ गया? देखिए, कंप्यूटर गणित का पालन करते हैं क्योंकि उनके पास हारने का डर नहीं होता। लेकिन जब एक इंसान ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता है ना, तो समस्या गणित की नहीं बल्कि जीव विज्ञान की होती है। बायोलॉजी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि हमारी दिमागी संरचना आधुनिक वित्तीय बाजारों के लिए बनी ही नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है। इंसान का दिमाग लाखों सालों के विकास क्रम में शारीरिक खतरों से बचने के लिए डिजाइन हुआ है। जब कोई व्यक्ति स्क्रीन पर अपने पैसे को कम होते हुए देखता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो किसी जंगली जानवर को देखने पे अलार्म बजाता है? जी हाँ, इसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। अरे बाप रे, ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जब स्क्रीन पर लाल रंग का नुकसान दिखता है तो इंसान का दिमाग उसे एक गणितीय नुकसान की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षात शारीरिक खतरे की तरह देखने लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो ये भूल जाता है कि ये 80% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी का वो 20% हिस्सा है जिसमें नुकसान होना तय था। बिल्कुल, और यहीं पर पूरी तकनीकी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाती है। जब वो डर हावी होता है तो खून दिमाग के उस हिस्से से दूर चला जाता है जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है।
मतलब इंसान का लॉजिक काम करना बंद कर देता है। हाँ, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो शट डाउन हो जाता है। इसके बाद इंसान अपनी ही बनाई हुई उस परफेक्ट स्ट्रैटेजी के नियमों को तोड़ना शुरू कर देता है। घबराकर सही समय से पहले बाहर निकल जाना, या फिर जो और भी खतरनाक है, वो एक छोटे नुकसान को वापस मुनाफे में बदलने की झूठी उम्मीद में गलत ट्रेड में बना रहता है। कुशल का ये स्पष्ट मानना है कि बिना अनुशासन के दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी नाकाम हो जाएगी। इस बात को सुनकर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास याद आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर या उच्च श्रेणी के इंजीनियर, वे कई बार ट्रेडिंग में बहुत बुरी तरह सफल होता है। हाँ, ये बाजार की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। शुरुआत में ये अजीब लगता है कि इतने समझदार लोग एक साधारण सी स्ट्रैटेजी फॉलो क्यों नहीं कर पाते, लेकिन अब आपकी बात से ये साफ हो रहा है कि उनकी समस्या बुद्धि की नहीं बल्कि उनकी कंडीशनिंग की है। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। एक डॉक्टर या इंजीनियर की पूरी शिक्षा सही होने पर आधारित होती है। एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में 60% बार सही होकर काम नहीं चला सकता, उसे 100% सही होना होता है। बिल्कुल, वहां तो जान का जोखिम है। लेकिन बाजारों की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। यहाँ सही होने की यह जिद ही सबसे बड़ी विफलता का कारण बनती है। बाजार पूरी तरह से अनिश्चित है। कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। और मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन का पूरा सार इसी एक बात पर टिका है कि इस अनिश्चितता को कैसे स्वीकार किया जाए। यहीं से संभावना या प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत सामने आता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। इसे एक एनालॉजी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का है। ये कोई आम सिक्का नहीं है बल्कि एक बायस्ड सिक्का है, जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 100 में से 60 बार हेड्स देता है और 40 बार टेल्स। ठीक है, एक झुकाव वाला सिक्का। अब अगर पहली बार उछालने पर टेल्स आ जाए तो क्या उस सिक्के के मालिक को रोना चाहिए या घबराना चाहिए? तार्किक रूप से बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस एक टेल्स का आना उस पूरी प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ठीक यही बात है, क्योंकि गणित 60-40 का है। अगर लगातार 4 बार भी टेल्स आ जाए तब भी चिंता का कोई विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। बिल्कुल। अगर उस सिक्के को 1000 बार उछाला जाएगा तो अंततः परिणाम उस 60% के पक्ष में ही जाएगा। ये एनालॉजी बुनियादी रूप से एकदम सही है, लेकिन अगर हम इसे तकनीकी ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो मामला थोड़ा और जटिल हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सिक्के के मामले में कोई भावना नहीं जुड़ी होती, लेकिन जब इंसान का अपना पैसा दांव पर होता है तो कॉग्निटिव बायस हावी हो जाते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि एक इंसान इस प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को असल जीवन में कैसे अपनाए। क्योंकि पैसा जाते हुए देखना आसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मार्क डगलस समझाते हैं कि ज्यादातर लोग बाजार में नुकसान को एक व्यक्तिगत हमले की तरह लेते हैं। अगर उनका पिछला ट्रेड नुकसान में गया है तो इसे रीसेंसी बायस कहते हैं। उनका दिमाग ये मान लेता है कि अगला ट्रेड भी नुकसान ही देगा। मतलब पिछला नुकसान उनके आगे के तार्किक फैसलों पर हावी हो जाता है। वे बाजार को एक संभावनाओं के प्रवाह की तरह देखने के बजाय उसे एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। एग्जैक्टली। डगलस के अनुसार एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड को केवल एक स्वतंत्र संभावना की तरह देखता है। पिछले ट्रेड का अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। हर ट्रेड अपने आप में नया है। हाँ, जब एक व्यक्ति ये पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि नतीजा अनिश्चित है तो हार का डर वाष्प बनकर उड़ जाता है। तब इंसान का दिमाग शांत और तार्किक तरीके से काम करता है। मतलब तब एक नुकसान ये नहीं बताता कि वो व्यक्ति एक लूजर है। बिल्कुल नहीं। वो नुकसान महज एक बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है, उस 40% का हिस्सा जो आना ही था। कुशल चौधरी इसी बात पर जोर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपको परिणामों से भावनात्मक रूप से अलग कर देता है। ये सब सुनना बहुत ही ज्ञानवर्धक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब असली पैसा स्क्रीन पर दांव पर लगा हो तब इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाए? डर को सिर्फ सोचकर नहीं भगाया जा सकता ना, उसके लिए एक ठोस ढांचा चाहिए। बिल्कुल, उसके बिना तो ये सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी। यहीं पर कुशल चौधरी द्वारा बताए गए 3 मुख्य नियम सामने आते हैं। स्रोत के अनुसार एक सफल ट्रेडर बनने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: क्लियर सेटअप, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट। देखिए, ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई से गुंथे हुए हैं। ये कोई 3 अलग-अलग टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है।
हाँ, इनमें से किसी एक को भी हटा देने से पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इसे समझने के लिए एक यात्रा की एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए किसी को एक लंबी सड़क यात्रा पर जाना है। क्लियर सेटअप उस मंजिल का नक्शा है जो बताता है कि कब मुड़ना है और सही रास्ता क्या है। बहुत बढ़िया। और रिस्क मैनेजमेंट क्या हुआ फिर? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उस गाड़ी की सीट बेल्ट और इंश्योरेंस की तरह है। वो ये सुनिश्चित करता है कि अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो भी जाए तो जान का नुकसान ना हो और सफर वहीं खत्म ना हो जाए। बिल्कुल सही। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट उस ड्राइवर का धैर्य है। वो धैर्य जो 12 घंटे के सफर में थकता नहीं है, जो ट्रैफिक जैम देख के चिड़चिड़ाता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि तकनीकी रूप से ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इस सवाल का जवाब ही एक सफल ट्रेडर और एक असफल व्यक्ति के बीच का असली अंतर है। अगर इसे तकनीकी ट्रेडिंग के नजरिए से देखा जाए तो क्लियर सेटअप का मतलब केवल एक चार्ट पैटर्न ढूंढना नहीं है। तो फिर क्या है? एक क्लियर सेटअप दरअसल एक ऑब्जेक्टिव फिल्टर है। ये दिमाग को ये सोचने से रोकता है कि मुझे लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा। बाजार में लगने की कोई जगह नहीं है। मतलब गट फीलिंग से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। जब सेटअप स्पष्ट होता है तो वो एमिगडाला को बाईपास कर देता है, क्योंकि फैसला भावनाओं पर नहीं, शर्तों पर आधारित होता है। बिना क्लियर सेटअप के व्यक्ति केवल जुआ खेल रहा होता है। लेकिन अगर किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप है, फिर भी वो घबरा जाता है, तब क्या? यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की भूमिका आती है ना? एकदम सही। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। इसका असली विज्ञान पोजीशन साइजिंग में छुपा है। पोजीशन साइजिंग थोड़ा आसान भाषा में बताइए। एक व्यक्ति की क्षमता एक ट्रेड में 1000 रुपए का नुकसान सहने की है। वहां उसका दिमाग शांत रहता है। लेकिन अगर वो लालच में आकर 10,000 रुपए का रिस्क ले लेता है तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो, स्क्रीन पर जरा सा नुकसान दिखते ही उसका दिमाग पैनिक करेगा। हाँ, क्योंकि वो उसकी क्षमता से बाहर है। बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट का असली उद्देश्य पैसे बचाना नहीं है, बल्कि रिस्क को उस गणितीय स्तर तक कम करना है जहां नुकसान का डर दिमाग को हाईजैक ना कर सके। इसका मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट ही वो चाबी है जो उस प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के ताले को खोलती है। जी हाँ। अगर रिस्क को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो एक ही बड़ा नुकसान व्यक्ति को हमेशा के लिए खेल से बाहर कर देगा। और अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट। ये सबसे जरूरी कड़ी है। अगर नक्शा भी है, सीट बेल्ट भी बंदी है और रिस्क भी कंट्रोल में है, तो इस माइंडसेट का क्या काम है? स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट वो गोंद है जो बाकी दोनों स्तंभों तो एक साथ जोड़े रखता है। ये वो मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि बाजार में आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। मतलब अनिश्चितता को अपना लेना। हाँ, जब एक मजबूत माइंडसेट मौजूद होता है तो व्यक्ति अपने सेटअप पर संदेह नहीं करता और अपने रिस्क के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करता। बिना इसके इंसान अपने ही बनाए हुए स्टॉप लॉस को हटा देगा और फिर से भावनाओं में बह जाएगा। बिल्कुल। इसी शांत और पूरी तरह से वर्तमान में रहने वाली अवस्था को मार्क डगलस ने द जोन कहा है। ये वाकई एक पूरा इकोसिस्टम है। रिस्क मैनेजमेंट उस जैविक डर को कम करता है जिससे माइंडसेट मजबूत होता है, और एक मजबूत माइंडसेट उस सेटअप को फॉलो करने का अनुशासन देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है। उस जोन का मतलब ही वो मानसिक अवस्था है जहां कोई डर नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, सिर्फ वर्तमान पल की सच्चाई होती है और संभावनाओं का गणित होता है। और ये कारण है कि ट्रेडिंग को अक्सर आत्मखोज का सबसे कठोर माध्यम कहा जाता है। बाजार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ एक आईना है जो व्यक्ति के अंदर के डर और अनुशासनहीनता को दिखाता है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो कुशल चौधरी और मार्क डगलस की बातों से जो सबसे बड़ी सीख वर्कर आती है वो केवल फाइनेंस या ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये पूरे जीवन का फलसफा है। ये मानव व्यवहार का एक बहुत बड़ा सच है। सफलता बाहर की दुनिया से या किसी बाहरी सिस्टम से लड़कर नहीं मिलती। सफलता मिलती है अपने खुद के दिमाग को, अपनी भावनाओं को साध कर। बिल्कुल। बिना अनुशासन और सही माइंडसेट के दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी का भी कोई मोल नहीं है। इंटरनेट युग में हर तरह की जानकारी मौजूद है। असली कमी ज्ञान की नहीं है, अनुशासन की है। और विशेषज्ञ ये जानता है कि असली चुनौती बाहरी दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रहे विचारों के शोर को शांत करने में है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इसी के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत पर पहुंच गए हैं।
लेकिन हर बार की तरह इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। वो क्या है? जरा सोचिए, अक्सर ये फितरत होती है कि हम जीवन के हर बड़े फैसले में 100% निश्चितता ढूंढने की कोशिश करते हैं। करियर हो, रिश्ते हों या कोई नया व्यापार, हमेशा यही चाहत होती है कि सब कुछ एकदम सही हो और कोई नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन क्या हो अगर 100% निश्चितता की इस थका देने वाली तलाश को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए? क्या हो अगर जीवन के फैसलों को भी केवल एक संभावना या प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना शुरू कर दिया जाए? तब हार एक व्यक्तिगत हार नहीं लगेगी। बिल्कुल, तब वो महज एक बड़े अनुभव का हिस्सा बन जाएगी। तो जरा गहराई से सोचिए, ऐसा करने से हमारे जीवन से फेल होने का या कुछ भी नया आजमाने का कितना सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।